दोस्तों, इटली से पीएम मोदी और मेलोनी का मेलोडी वाला वीडियो सामने आया तो राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाई हैं। अब तक बड़े नेता ऐसी बातों पर रिएक्शन नहीं देते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कोई लिहाज नहीं रखा। खरी खरी सुनाई है पीएम मोदी को कि क्या तमाशा चल रहा है। देश में बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है और पीएम मोदी क्या हरकतें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या सुनाया, उससे पहले पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोडी टॉफी देने को लेकर क्या कहते हैं वो आपको दिखाएंगे। पहले एक बार फिर वीडियो आपको दिखा देते हैं कि क्या इस वीडियो में दिखाई देता है जब पीएम मोदी इटली पहुंचते हैं और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को क्या गिफ्ट करते हैं, जरा देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mel. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mel. तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कहती है कि पीएम मोदी मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया टॉफी लेकर आए हैं। उसके बाद पीएम मोदी मेलोडी नाम बताते हैं टॉफी का। उसके बाद दोनों हंसते हैं, जिसे लेकर कई बार विपक्षी नेता ही किकी का भी आरोप लगाते हैं। हालांकि हंसी का अपना हर किसी का अंदाज होता है, तो पीएम मोदी और मेलोनी अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दो राष्ट्राध्यक्षों को क्या इन गंभीर हालात में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सवाल उठाया विपक्ष ने। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mel. राहुल गांधी ने इसे लेकर पीएम मोदी को खरी खरी सुनाई है। उससे पहले पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो, खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए। पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको क्या हमें नहीं मालूम। जो हमें कहते हैं सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, सारे डूज एंड डोंट्स हमारे आपके लिए हैं, साहब के लिए नहीं है। और वाहियात बातें हो रही हैं रोज सोशल मीडिया पर। मंत्री जा रहे हैं, साहब मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पीछे गाड़ियां चल रही हैं। हमारे राजस्थान की एक नेता है, शताब्दी में गई, गाड़ियां वहां पहुंची जहां शताब्दी गई। क्या है, मजाक है? इस देश को आप कितना मूर्ख समझते हो? कहते हैं साहब वैश्विक संकट है, रोज डिबेट हो रही है, सारा दरबारी लोग शुरू हो गए, साहब वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है, कौन सा वैश्विक संकट है ये? पाकिस्तान बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, हम कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। हर चीज का आपके पास जवाब है और आपका दरबारी मीडिया शुरू हो जाता है, साहब नहीं हम दलाल नहीं है, हम दलाल नहीं है। असलियत कौन बताएगा? सबसे बड़ी कमजोरी हमारी विदेश नीति में पिछले 10 साल में, 12 साल में देखने को जो मिली, उन्हें दे दीजिए, वो ये है कि एक व्यक्तिवादी विदेश नीति हो गई, इंडिविजुअल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी हो गई। बात देश की नहीं है, बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस आ गया, सारा स्पॉटलाइट उन पर। अब वो डायस्पोरा इवेंट करेंगे, वो वहां जाकर अपनी एंडोर्समेंट लेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट सुनने का शौक सबको होता है, उन्हें थोड़ा ज्यादा है। तो वो पूरी विदेश नीति एक व्यक्तिवादी विदेश नीति हो गई। उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। जो असलियत बताएगा उसके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई सब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असलियत फिर भी बतानी पड़ेगी और हम बताएंगे। पेट्रोल और डीजल पे आ जाए, हम सब पर असर डालते हैं। पिछले 12 साल में पेट्रोल की कीमतें 38% बढ़ी हैं, 38% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द लास्ट 12 ईयर्स। डीजल की कीमतें 62% बढ़ी हैं पिछले 12 सालों में, 62% प्राइस हाइक फॉर डीजल इन द लास्ट 12 ईयर्स। कौन सा युद्ध था तब? कौन सा ग्लोबल फैक्टर्स थे तब? पिछले 12 साल में ये ग्लोबल फैक्टर्स क्या हमेशा थे? क्यों मूर्ख बनाते हो? जब कच्चे तेल की कीमत मनमोहन सिंह जी के वक्त $100 तक पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल डीजल 60, 65, 70 से ऊपर नहीं जाने दिया। तब आप लोग सड़कों पर होते थे। कौन से वैश्विक संकट का आपने सामना किया पिछले 12 साल? $50-55 के आसपास प्रति बैरल रहा कच्चे तेल का मूल्य।
और पेट्रोल का मूल्य 100 के आसपास रहा। आपने कौन सी राहत आम उपभोक्ता को कब दी? तो पवन खेड़ा कहते हैं कि देश मुश्किलों का सामना कर रहा है और पीएम मोदी विदेशों में जाकर टॉफी बांट रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर मेलोनी और पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह क्या कहते हैं? आईपी सिंह कहते हैं ये उम्र नाती पोतों के साथ खेलने की होती है। घुटने भी साथ नहीं देते, ना पेट साथ देता है, ना दांत साथ देते हैं। 4 बोझ लकड़ी और घाट जाने की उम्र में कुछ लोगों को अपने जीवन में मत भ्रम हो जाता है। प्रभु राम हमारे बुजुर्गों को सद्बुद्धि दे और उन्हें सम्मति दे। समाज में लाज शर्म भी खत्म हो गई है। जब शिव अरूर पत्रकार शिव अरूर ये फोटो शेयर करते हैं पीएम मोदी और मेलोनी की, ये वाली 4 तस्वीरें जहां रोम के कॉलेजियम में गए थे पीएम मोदी, इसके अलावा गाड़ी की तस्वीर है, इसके अलावा ये फोटो पोज है, तो इसे लेकर रिपोस्ट करते हुए आईपी सिंह ने ये पोस्ट किया है कि नाती पोतों की उम्र है और इस तरह के फोटो खिंचाए जा रहे हैं। आगे प्रियंका भारती कहती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती है मोदी जी को इंग्लिश आती नहीं, मेलोनी जी को हिंदी आती नहीं। तो ये चल क्या रहा है? सपना सपना और ठहाकों पर इतने मीम्स बन गए, अब शायद ही कभी प्रधानमंत्री जी की आवाज विदेशों में सुनने को मिले। वैसे भी वहां बोलेंगे क्या? मुस्लिम मंगलसूत्र और मुजरा। तो मेलोनी और पीएम मोदी की ऐसी तस्वीरों को लेकर कटाक्ष करती हैं प्रियंका भारती। हालांकि पीएम मोदी को काम चलाओ तो इंग्लिश समझ में आती है और काम चलाओ बोल भी लेते हैं। उसके बाद अतुल लोंदे पाटिल पीएम मोदी की ये हाथ दिखाने वाली तस्वीर को लेकर कहते हैं, जो हाथ दिखाने वाला अंदाज है इसे लेकर अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं, वहां देख रही हो वहां मेरा देश है, जहां मैंने अंध भक्तों को बचत की टोफी पकड़ाई है, आपके लिए मेलोडी लाई है। तो शायराना अंदाज में अतुल लोंदे पाटिल कटाक्ष करते हैं। वहीं डॉक्टर कंचना यादव कहती हैं, देश की जनता से कहकर गए हैं कि खर्चा मत करो, आधा पेट खाओ, और यहाँ टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि टॉफी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। बस सवाल इस बात को लेकर उठ सकता है कि क्या एक राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे आर्थिक हालात में, जब देश संकट में है, जब आप देश से ऐसी अपील कर रहे हैं, त्याग वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं, तब क्या गंभीर राजनीति करनी चाहिए या इस तरह हंसी ठिठोली वाले वीडियो शेयर करने चाहिए? इस बात को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. वहीं इस पूरे मसले पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। तो राहुल गांधी टॉफी वाले वीडियो को लेकर, मेलोनी और मोदी वाले वीडियो को लेकर कहते हैं कि यह नेतृत्व नहीं है, यह नौटंकी चल रही है। देश में आर्थिक तूफान आ गया है और प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।